Hey, I'm Sandeep Kumar. I'm creator of Sri Academy, a place where freelancer students come to get better gigs and get knowledge. So today we will start a new topic, one word substitution. This topic is very helpful for those aspirants who are preparing for government competitive exam, like clerk, NTPC, academic and non-academic, where is English is a major subject. Today's topic, one word substitution, is a very important for TGT, PGT exam for a journal paper. It covered a good mark, good score in every papers, have a good weightage for the examination. So today we will discuss about the one word substitution. So please pay attention here. Today we will discuss 31 word substitution in this video, and then we will continue next part. Okay, so first one is audience. We know that a number of pupils listen to the lecture in a particular place, a particular time, that is called audience. Okay, the first one is audience. The next one is altruist, a person who consider the happiness एंड वेल बीइंग ऑफ द अदर फर्स्ट. एक ऐसा इंसान जो दूसरों की खुशी के बारे में पहले सोचता हो, ऐसे इंसान को अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं. द नेक्स्ट वन इज एथिस्ट बोलते हैं, अ पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन द गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, भगवान में कोई आस्था नहीं होता, भगवान को नहीं मानता है. ठीक है. द नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडी विद इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो जीवन के मानव के जीवन के विकास के बारे में अध्ययन करता है, उनकी लाइफ स्टाइल किस तरह का प्रकार चेंज हुई है उसके बारे में डिस्कस करता है. सो दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. नेक्स्ट इज ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी, द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, अगर कोई गवर्नमेंट एक ही आदमी चला रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी. हिटलर का बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे. द नेक्स्ट वन इज ऑटोबायोग्राफी, द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. अगर उसने अपनी लाइफ की हिस्ट्री खुद ही लिखी है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. अगर उसकी हिस्ट्री किसी और ने लिखी है, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी. द नेक्स्ट इज एम्प्यूटेट. एम्प्यूटेट का मतलब होता है टू कट ऑफ द पार्ट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड. अगर किसी इंसान के किसी शरीर के किसी अंग में एक चोट लग गई है और चोट लगने की वजह से वो पार्ट बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है, तो डॉक्टर उसको ठीक करने के लिए कट करके निकाल देते हैं उस पार्ट को. दैट इज कॉल्ड एम्प्यूटेट. द नेक्स्ट वन इज आर्सेनल. आर्सेनल अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, जहाँ पर हथियारों को रखा जाता है, संभाल के देख रेख में रखा जाता है, उनको आर्सेनल बोला जाता है. ये एक्चुअली होता है, जैसे आपका इंडियन आर्मी किसी भी कंट्री का आर्मी है तो उनके पास उनके अंडर में होता है आर्सेनल. आर्चीव्स. आर्चीव अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट. एक ऐसी जगह जहाँ पे सरकारी या फिर नॉन सरकारी दस्तावेजों को संभाल के रखा जाता है, उनको आर्चीव्स बोला जाता है. नेक्स्ट है हमारा एमेच्योर. एमेच्योर का मतलब होता है अ पर्सन डज अ थिंग्स फॉर अ प्लेजर नॉट अ प्रोफेशन. एक ऐसा इंसान जो अपनी खुशी के लिए उस काम को करता है, पर उसका वो प्रोफेशन नहीं है, एक शौक है, उसको बोलते हैं एमेच्योर. नेक्स्ट है हमारा अरिस्टोक्रेसी. अरिस्टोक्रेसी, द गवर्नमेंट बाय द नोबल्स. नोबल्स पर्सन के द्वारा अगर कोई गवर्नमेंट रन की जाती है, दैट इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी. एंड द एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट्स लिव विच लिव इन द वाटर, जो जल में रहने वाले जीव हैं, पौधे, उनको एक्वाटिक बोलते हैं, एक्वाटिक एनिमल या एक्वाटिक प्लांट्स. ओके. नेक्स्ट वन एम्फीबियंस. एनिमल्स वी लिव्स बोथ लैंड एंड सी. एक ऐसा एनिमल जो लैंड में भी रहता है और सी में भी रहता है, उनको एम्फीबियंस बोला जाता है, जिनको हिंदी में बोलते हैं उभयचर. एम्बीडेक्स्टर. एम्बीडेक्स्टर अ पर्सन हु कैन आइदर हैंड विद ईज, जो अपने हाथों का इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से कुछ भी ड्रॉ कर सकता है, बना सकता है, या कलाकार हो, ऐसे पर्सन को एम्बीडेक्स्टर बोलते हैं. एलिमोनी. एलिमोनी का होता है अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन. मान लो किसी हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स होता है, तो हस्बैंड के जरिए डिवोर्स के टाइम पे कुछ पे अलाउंस दिया जाता है वाइफ को, उसी को बोलते हैं एलिमोनी. एंथ्रोलॉजी. एंथ्रोलॉजी अ कलेक्शन ऑफ पोएम. कोई अगर कलेक्शन इकट्ठा करता है, मतलब पोएम्स का एक कलेक्शन करता है, ऐसे पर्टिकुलर ऐसे करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी. और जो पर्सन इस कलेक्शन को करता है उसको एंथोलॉजिस्ट बोला जाता है, एंथोलॉजिस्ट. नेक्स्ट है एब्डिकेशन. एब्डिकेशन का मतलब होता है वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन द फेवर ऑफ समवन. मतलब किसी के फेवर में किसी चीज़ को हम वॉलंटरी छोड़ देते हैं या अपनी मर्जी छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, बेसिकली त्याग देना, छोड़ देना, एब्डिकेशंस. द नेक्स्ट वन इज अर्बिट्रेटर. अर्बिट्रेटर बोलते हैं अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सॉल्व द डिस्प्यूट. आपने देखा कोई मदरसे मीडिएटर होता है, अगर किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है कि आप इन सबको डिस्प्यूट को सॉल्व करो, तो वो ऐसे पर्सन को अर्बिट्रेटर बोला जाता है. ओके.
द नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर अ पर्सन हु स्टडी स्टार, प्लैनेट एंड अदर हेवनली बॉडीज। जितने भी हमारे ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, या जितने भी बड़े हैवी बॉडीज हैं, उनके बारे में जो डिटेल में स्टडी करते हैं, ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है। द नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर होता है पर्सन हु स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली बॉडी ऑन द ह्यूमन बींग्स। एस्ट्रोलॉजर आप जनरली आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे भविष्य शास्त्री होते हैं जो मतलब ग्रह और नक्षत्रों के हिसाब से आपके बारे में बताते हैं। ओके, तो वी आर मूविंग द नेक्स्ट स्लाइड। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी अ कलेक्शन ऑफ पोएम, ये पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक्स्ट्रा है। ओके, द नेक्स्ट है एक्सॉम्स। एक्सॉम्स का मतलब स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज अ ट्रू विदाउट प्रूफ, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो किसी ने कहा, हमने मान लिया, कोई प्रूफ नहीं मांगा, दैट इज कॉल्ड एक्सॉम। द नेक्स्ट वन इज अजेंडा, अ लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट अ मीटिंग। अजेंडा एक ऐसा मतलब एक तरीके से प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है, जो हम डिस्कस करते हैं किसी बिजनेस में, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में, किसी प्रेस रिलीज में, कि हम इन मुद्दों पे बात करने वाले हैं। एक लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होती हैं। इसका एग्जांपल समझने के लिए आप समझिए, किसी भी गवर्नमेंट का इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि जो भी पार्टीज होती है वो अपना एजेंडा लेके चलती हैं और कहती है हम इस एजेंडे पे वर्क करेंगे अगर हमारी पार्टी जीतती है तो। नाउ वी आर एनार्किस्ट। एनार्किस्ट होता है वन हु इज़ आउट ऑफ टू डेस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर्स। जो मतलब एक ऐसा आदमी जो ना तो किसी सरकार को, कुछ को, गवर्नमेंट को, लोग को नहीं मानता, उस हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है, दैट इज कॉल्ड अनार्किस्ट। अराजकतावादी बोला जाता है उसको। अल्मेनक एनुअल कैलेंडर होता है जिसमें हम स्टार्स की पोजीशंस बताते हैं कि इस घड़ी इस नक्षत्र में ग्रह की स्थिति क्या है। द नेक्स्ट है बाइगॉमी, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स। एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम दो पत्नियां रखते हैं, ठीक है, एक समय में एक हस्बैंड के पास दो पत्नी होती है, उसको बाइगॉमी बोला जाता है। द नेक्स्ट वन इज बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स। जैसे एक ऐसा इंसान जिसको किताबें सहज के संभाल के रखने का बहुत शौक हो, ऐसे पर्सनैलिटी को बिब्लियोफिलिक पर्सनैलिटी बोला जाता है, ठीक है। बकेट। बकेट का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ जैसे आपको प्रेजेंट देते हैं किसी भी सेरेमनी में, किसी भी ओकेजन में आपको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी द गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा रन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। द नेक्स्ट वन इज बेलिग्रेनेंट। बेलिजरेंट अ पर्सन नेशन दैट इज इन्वॉल्व इन वॉर। एक ऐसा इंसान जो देश के युद्ध में शामिल हो, ऐसे इंसान को बोला जाता है। ओके, so we have discussed 30 one word substitution in this first part. Now we will finish टॉपिक हेयर। तो अगले हम वीडियो में, अगले पार्ट में हम इसके नेक्स्ट 30 और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चलाएंगे, और ये सीरीज अनस्टॉपेबल अनब्रेकेबल होगी, एक लंबी होगी, और आप इसमें वही लिए जाएंगे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट अपकमिंग एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, और आएंगे भी, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आएंगे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।